अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल टू लर्न एक्सेल। आज का लेक्चर जो हमारा है वो पेज लेआउट के कुछ ऑप्शंस जो हमारे रह गए थे, कुछ फंक्शंस हमारे रह गए थे, उनके बारे में हमें थोरोली डिस्कस करना है। और आज के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह पेज लेआउट का जो हमारा टैब है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन वी मूव टूवर्ड्स द फार्मूला टैब विच इज मोस्ट एडवांस टैब फॉर एक्सेल यूजर्स। तो अगर इसी तरीके से आप एक्सेल को सीखना चाहते हैं फ्रॉम बिगनिंग टू एडवांस लेवल, आई recommend you to please connect with this series. I assure you at the end of this series you will be smart in Excel. इस सीरीज के अंदर हम एक्सेल को फ्रॉम बिगनिंग टू एडवांस लेवल तक कंप्लीटली एक्सप्लोर करेंगे। जिसके अगर आप एक्सेल के यूजर हैं और एक्सेल के बारे में काफी इंफॉर्मेशन आपको है और यू वांट टू जस्ट लर्न द एडवांस लेवल ऑफ एक्सेल, तो उनकी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है। यू जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट द एक्सेस ओवर इट एंड वॉच दोस लेक्चर्स। और अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगे जरूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रिगार्डिंग लेक्चर्स आपको कोई भी इशू हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिएगा। आई विल रिजॉल्व योर क्यूरीज एज सून एज पॉसिबल। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, कल की क्लास में हमने पेज लेआउट के कुछ फंक्शंस को डिस्कस किया था और उसके बारे में हमने जाना था कि उसको किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। और आज हमारा इंशाल्लाह पेज लेआउट का ये जो टैब है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके रेस्ट जितने भी ऑप्शंस बचे हैं, हमारे फंक्शंस बचे हैं, उसे हम आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली अब मुझे आपको ये बताना है कि अगर हमें यहाँ पर वाटर मार्क लगाना है तो किस तरीके से हम लगाएंगे। वाटर मार्क क्या होता है? बेसिकली अगर आपने किसी कंपनी का अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने देखा होगा तो उस पे कंपनी का लोगो, कंपनी का नाम वगैरह, या आप इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ते हो तो वहाँ पर जो आपको हैंड आउट वगैरह मिलते हैं तो उनका लोगो वगैरह उसके अंदर शो हो रहा होता है। तो वो किस तरीके से लोगो आता है बेसिकली, तो यहाँ पर एक्सेल के अंदर जो इस तरीके क्या करना पड़ता है, जो पर्टिकुलर हमारी जो रेंज है जिसका मुझे प्रिंट लेना है, मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद प्रिंट एरिया मैंने इसका सेट कर दिया। प्रिंट एरिया सेट करने के बाद अब आप जाओगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद आपको क्या कहाँ जाना है? आपको जाना है हेडर्स में। सही है, हेडर्स में जाना है। यहाँ पर आपको पिक्चर का ऑप्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगा। पिक्चर आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। तो पिक्चर में यहाँ से ले लेता हूँ। पिक्चर्स मेरे पास अवेलेबल है, मेरी फाइल के अंदर पड़ी हुई होगी। यहाँ पर देख लेता हूँ मैं, एक मिनट। माय डॉक्यूमेंट के अंदर ये रही। ये बेसिकली एक पिक्चर को मैंने यहाँ पे उठा लिया और पिक्चर को लेने के बाद फिलहाल मैं इसका देखना चाहता हूँ कि ये पिक्चर किस तरीके से मेरे डॉक्यूमेंट में सेव हो गई है। यहाँ पर ये पिक्चर आके नजर आ रही है आपको। कंट्रोल F2, ये नॉर्मल वे पे मैं आ रहा हूँ, नॉर्मल मोड पे। अब मैं प्रिंट प्रीव्यू देख रहा हूँ। प्रिंट प्रीव्यू पे आप देख रहे हो कि ये आपको पिक्चर आपको नजर आ रही है, जो मेरा बैकग्राउंड में जो मैंने लगाया हुआ नजर आ रहा है आपको यहाँ पर। अब बेसिकली इसको मुझे बीच में लेके आना है, सेंटर में लेके आना है। तो सेंटर में मैं किस तरीके से लेकर आऊंगा इसे? दोबारा मैं इंसर्ट में जाऊंगा और मेरे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है हेडर्स का, इस पिक्चर को मैं यहाँ से राइट पे, आप लेफ्ट पे कर्सर रख के आप इसको इंटर करके नीचे लेके जाओगे। सही है, जहाँ आपको इसको रखना है यहाँ पर रखने के बाद आपने इसको ओके कर दिया। या ओके करने के बाद अब आप इसको नॉर्मल मोड पे लेकर आके दोबारा आपने F2 से देखा तो ये अब आपका यहाँ पर शो हो रहा है, लोगो शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो आपका डॉक्यूमेंट है जो आपने पीछे टाइप किया हुआ है वो आपकी विजिबल नहीं हो रहा। वो छुप रहा है, वो कट रहा है। तो उसको विजिबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या, दोबारा इंसर्ट के ऑप्शन में जाकर आप हेडर में जाओगे। हेडर में यहाँ पर फॉर्मेट पिक्चर के अब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। पिक्चर पे आप क्लिक करोगे और यहाँ से इसकी ब्राइटनेस को
थोड़ा सा इसको आप बढ़ा दोगे और ओके कर दोगे। जैसे ही आपने ओके किया दोबारा, अब आप, मैं दोबारा इसको देखता हूँ। अब आपको यहाँ पर सही है, विजिबल हो रहा है और लोगो भी आपको नजर आ रहा है, और यहाँ जो प्रिंट किया हुआ है वो भी नहीं नहीं छुप रहा है, वो भी आपको सामने नजर आ रहा है, विजिबल हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको एक्सेल की शीट पे अपने डॉक्यूमेंट पे कोई वाटरमार्क लगाना है, कंपनी का लोगो, एज कुछ भी आप इंस्टीट्यूट का नाम वगैरह कुछ भी लगाना है यहाँ पर, तो इस तरीके से आप यहाँ पर लगा सकते हो। इंसर्ट के ऑप्शन में जाकर हेडर एंड फुटर अवेलेबल है, हेडर में जाके आप लगा के इसकी सेटिंग सेटिंग को एडजस्ट करोगे कि कहाँ पर वो आपको, इसकी प्लेसमेंट आपको कहाँ चाहिए। अब हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है बेसिकली वो कौन 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 से ऑप्शन रह गए हमारे पास। एक मिनट मैं जरा इसको देख लूँ। हाँ, ब्रिंग फॉरवर्ड, बैक फॉर ये बैक, सेंड बैकवर्ड, ये हमारे पास रह गए, और अलाइन का ऑप्शन रह गया है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इंसर्ट पे जाके यहाँ से कोई पिक्चर आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट पे लेकर आनी पड़ेगी। मैं दोबारा एक पिक्चर लेके आ रहा हूँ यहाँ पर, और इस पिक्चर को मैंने यहाँ रख दिया। सही है, एक पिक्चर को मैं यहाँ पर लेकर आ गया और यहाँ पर रख दिया मैंने, या यहाँ रख दिया, तो चलो आपको डॉक्यूमेंट नजर भी आना चाहिए। सही है। फिर मैं दोबारा इस पे गया, इंसर्ट पे, और एक और पिक्चर में लेकर आ गया, ये पिक्चर। सही है। और इस पिक्चर को मैंने इस पिक्चर के ऊपर रखा, यहाँ रखा। अब मुझे ये ऑप्शन यूज करने हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड, और अब इस पिक्चर को मुझे ऊपर लेके आना है। सही है, मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा तो ये ऊपर आ गई, ये तस्वीर आपकी नीचे हो गई है। सिमिलरली अब मुझे इसे पीछे लेके जाना है, तो यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है सेंड बैकवर्ड का, यहाँ पे तस्वीर आपकी पीछे चली गई। यानी ये ऑप्शन कब यूज होते हैं, जब आपने कोई ऑब्जेक्ट आपने लिया हुआ होगा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपनी शीट पर, अपने काम पे, उस उन ऑब्जेक्ट को सेट करने के लिए ये हमारे ऑप्शन यूज होते हैं। इसके बाद हमारे पास है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन एक छोटी सी विंडो आपके सामने ओपन हो गई होगी। उस पे क्या होता है बेसिकली, जो आपने अपने डॉक्यूमेंट के शीट पे जितने भी कहीं पर भी आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर होंगे, ये वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे। सही है, आप वन पे क्लिक करोगे तो ये वन, और आपको देखो यहाँ पर वन पे मैंने क्लिक किया तो ये हाईलाइट हो गया, टू पे क्लिक किया ये हाईलाइट हो गया, मुझे इसको हटाना है, ये हाइड हो गया। आप दोबारा इसको लेके आना है तो यहाँ पर क्लिक करूंगा मैं, तो ये अलाइन का ऑप्शन कहाँ यूज होता है, सॉरी, ये अपना पेन का ऑप्शन, सिलेक्शन पेन का, जब हमारे पास ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं और हमें देखना होता है कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर पर है, तो यहाँ से हम इसको देख इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो ऑप्शन रह गया है बेसिकली वो है हमारे पास अलाइन का ऑप्शन। क्या होता है अलाइन का ऑप्शन, क्या होता है, ये बेसिकली ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना, मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं ग्रुपिंग इसी कर सकता हूँ। ग्रुपिंग का मतलब क्या, अब ये दोनों एक साथ मूव करेंगे। सही है, दोनों एक साथ मूव करेंगे, कहीं पर भी मैं इसको प्लेसमेंट इसकी रख सकता हूँ, कहीं पर भी इसको मैं प्लेस कर सकता हूँ। अलाइन का ऑप्शन क्या होता है, इसकी रोटेशन वगैरह होती है, कि इसकी रोटेशन वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, किस रोटेशन में आपको ये चाहिए। फिर इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आकर रह गया है व्यू ग्रिड लाइंस वगैरह की है, ग्रिड लाइंस आपको चाहिए। अलाइन का ऑप्शन यहाँ पर जो हमारे पास ये है ना, ग्रिड लाइन वगैरह, वो ऑप्शन यहाँ पर भी हमारे पास आ रहा है कि ग्रिड लाइंस हमें चाहिए नहीं चाहिए, वो यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, और यहाँ के ऑप्शंस को भी जाके यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो ये था हमारा पेज लेआउट प्रिंटर, जो हमने कल भी इसको डिस्कस किया था, इन प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी हमने डिस्कस किया है। आज ये हमारा कंप्लीट हो गया पेज लेआउट का। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत नॉलेजेबल वैल्यू वीडियो थी हमारी। पेज लेआउट का टैब हमारा कंप्लीट हुआ, जो जो इंफॉर्मेशन पेज लेआउट के रिगार्डिंग टैब के अंदर अवेलेबल थी हमने थोरोली इनको डिस्कस किया है।
अगर आप रियली इंटरेस्टेड है एक्सेल सीखने के लिए तो इस सीरीज के साथ आप कनेक्ट रहिए। In this series we will having a lot of information, we will explore a lot of information regarding the Excel, and you will be smart in Excel as well. So please मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।